हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस समझने वाले फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग का इन सी प्लस प्लस। ओके, सो ये टॉपिक आपको इंटरव्यूज़ में भी आ सकता है और रिटन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ओके, एकदम बेसिक से एकदम क्लियर वे में एकदम आपको समझाऊंगा। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। ओके, सी So, function overloading means having multiple functions with the same name in the same class but with different parameters. ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइक एक्चुअल में फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है। ओके, सो फंक्शन ओवरलोडिंग का सिंपल सा मतलब है सेम क्लास के अंदर सेम नाम के मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट करना या फिर बनाना, लेकिन उनके पैरामीटर्स अलग अलग रखना, डिफरेंस थोड़ा सा रखना उनमें। ओके, सिंपल वर्ड्स में नाम सेम लेकिन काम थोड़ा सा उनका डिफरेंट। ओके, सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है। सो द कंपाइलर डिसाइड्स विच फंक्शंस टू कॉल बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट्स पास। ओके, सी बेसिकली इम्पॉर्टेंट नोट क्या है इसमें कि यहाँ डिसीजन कंपाइल टाइम पे होता है। मतलब प्रोग्राम रन होने से पहले कंपाइलर डिसाइड कर लेता है कि लाइक कौन सा फंक्शन कॉल होगा। ओके, सो इसको बोलते हैं हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो अभी हम कोड देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग का। ओके, सी सो इस कोड में दिया क्या है देखो। ओके, सबसे पहले हमने लिया है क्लास मैथ। ओके, क्लास मैथ। ओके, सो हमने एक क्लास बनाई मैथ की। इसके अंदर हमने लाइक 3 ऐड फंक्शंस है। ओके, सी 3 ऐड फंक्शंस है। ओके, सो ये बेसिकली फर्स्ट फंक्शन है। ओके, फर्स्ट फंक्शन है हमारा इंट ऐड, इंट ए और इंट बी। ओके, इंट ए और इंट बी। ओके, सो बेसिकली ये दो इंटीजर्स ऐड करता है। क्या करता है? इंटीजर्स ऐड करता है। और सेकंड फंक्शन हमारा कौन सा है? ये वाला इंट ए, इंट बी, इंट सी। ओके, सो ये 3 इंटीजर्स ऐड करता है बेसिकली। ओके, उसके बाद है हमारा थर्ड फंक्शन। ओके, थर्ड फंक्शन है हमारा डबल ऐड, डबल ए, डबल बी। ओके, सो ये दो बेसिकली डेसिमल नंबर्स ऐड करता है। ओके, तो आप नोटिस करो इस कोड में कि तीनों का नाम सेम है ऐड, लेकिन पैरामीटर्स क्या है इनके अलग अलग है। तो इसी को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, उसके बाद है मैथ एम। ओके, तो हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट बनाया मैथ का एम। ओके, उसके बाद हमने एम ऐड 10 एंड 20। कंपाइलर बेसिकली देखता है कि लाइक 2 इंट मिले, पहला फंक्शन कॉल करेगा। ओके, उसके बाद है एम ऐड 10 20 30, मतलब 3 इंट मिले मतलब दूसरा फंक्शन कॉल करेगा। उसके बाद है एम ऐड 5.5 4.5, मतलब डबल मिले, तीसरा फंक्शन कॉल करेगा। मतलब कंपाइलर खुद समझ जाता है कि कौन सा फंक्शन चलाना है, रन करना है। ओके, तो यही था समरी इसका कि सेम क्लास सेम फंक्शन नेम लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स, और कंपाइल टाइम डिसीजन उसके ऊपर होता है, और इनहेरिटेंस की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती। ओके, अभी हम बात करते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग इन सी प्लस प्लस की। ओके, सबसे पहले समझते हैं हम डेफिनेशन। ओके, सो बेसिकली इन फंक्शन ओवरराइडिंग मीन्स redefining a function of the parent class in the child class using the same name and same parameters. ओके, सो मतलब क्या? सी फंक्शन ओवरराइडिंग का सिंपल सा मतलब होता है पेरेंट क्लास के फंक्शन को चाइल्ड क्लास में दोबारा डिफाइन करना। मतलब क्या? सेम नाम और सेम पैरामीटर्स के साथ। ओके, यानी कि पेरेंट का फंक्शन और चाइल्ड में ओवरराइट,
ओके। सो इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है देखो, ओके सी बेसिकली यहाँ डिसीजन रन टाइम पे होता है, मतलब प्रोग्राम चलने के बाद, रन करने के बाद डिसाइड होता है, ओके, डिसीजन इसका ओवर टाइम में, ओवर राइडिंग में, ओके। सो इसको हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। अभी हम देखते हैं एग्जांपल इसका, ओके। सो फंक्शन ओवर राइडिंग में कोड का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ, सी। सो इस कोड को देखेंगे हम, तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्लास पेरेंट, ओके। तो बेसिकली एक फंक्शन है, इसमें एक फंक्शन है, ओके। सो उसके बाद हमने वर्चुअल वर्ड शो किया, ओके। सो बेसिकली यहाँ वर्चुअल कीवर्ड यूज़ हुआ है, बस इतना ही है, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ये बताता है आपके पीसी को कि रन टाइम पे डिसाइड करो एक्चुअल में, ओके। उसके बाद हमने चाइल्ड क्लास ऐड किया, क्लास चाइल्ड पब्लिक पेरेंट, ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप। सो चाइल्ड क्लास पेरेंट से इनहेरिट कर रही है, ओके। सो चाइल्ड में भी सेम फंक्शन होगा, वाइड शो, ओके। सो यहाँ देखो वाइड शो, ओके। सो सेम नाम सेम पैरामीटर्स, यानी यही होती है ओवरराइडिंग, ओके। सो हमने अब क्या किया, मेन फंक्शन किया, ये देखो मेन फंक्शन, पेरेंट पी चाइल्ड सी, ओके। सो पेरेंट का पॉइंटर हो गया और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंटर को चाइल्ड का एड्रेस दिया, p इक्वल टू सी, ओके, सी, ओके। सो उसके बाद अब यहाँ मैजिक होता है, ओके, p एंड शो के बीच का, ओके। सो पॉइंटर पेरेंट का है लेकिन ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड का है। सो रन टाइम पे डिसाइड होगा चाइल्ड का शो चलेगा, ओके। इसलिए आउटपुट आता है दिस इज चाइल्ड क्लास शो फंक्शन, ओके, दिस इज चाइल्ड क्लास शो फंक्शन, ओके। तो समरी बस इस वीडियो की यही थी कि पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास सेम फंक्शन नेम होगा, सेम पैरामीटर्स होगा, इनहेरिटेंस इसमें रिक्वायर्ड होगा, और वर्चुअल कीवर्ड ले सकते हैं, लिया है, और रन टाइम डिसीजन, ओके। सो फाइनल कंपैरिजन की अगर हम बात करें, अगर आपको एग्ज़ाम में एकदम सिंपल वे में लिखना है ना, तो बस इतना याद रखना, पहला पॉइंट रहेगा हमारा ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्लास, ओवरलोडिंग में सेम रहेगी, ओवरराइडिंग में डिफरेंट रहेगी, ओके। दूसरा पॉइंट रहेगा पैरामीटर्स, ओवरलोडिंग में डिफरेंट रहेगा, ओवरराइडिंग में सेम रहेगा। उसके बाद होगी इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग में नो, ओवरराइडिंग में यस। उसके बाद आएगा हमारा पॉइंट टाइम, ओवरलोडिंग में कंपाइल होगा, ओवरराइडिंग में रन करेगा। कीवर्ड में क्या होगा, ओवरलोडिंग में नो, ओवरराइडिंग में वर्चुअल, ओके। सो याद रखने के लिए आपको बस इतना समझना है कि ओवरलोडिंग मतलब नाम सेम पैरामीटर चेंज, और ओवरराइडिंग में पेरेंट का फंक्शन रिप्लेस, ओके। तो यही था हमारे आज का वीडियो, ओके। सो फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, कोड विद एक्सप्लेनेशन, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है। अगर वीडियो मेरी थोड़ी सी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ओके। थैंक यू।